यूरोप के इतिहासकार पॉल डी वॉन ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ म्यूजिक में एक स्थान पर लिखा है, सर्वप्रथम ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण बिना संगीत के किया। इसका परिणाम यह हुआ कि पुरुष और नारी एक दूसरे की ओर आकर्षित न हुए। दोनों ही एक दूसरे को चाहते अवश्य थे, किंतु दोनों एक दूसरे के सौंदर्य और शक्ति की कैसे प्रशंसा करें, इस विधान से वे पूर्ण अनभिज्ञ थे। दोनों ही मुक्त थे। बिना स्वर प्रस्फुटन के कैसे कदम आगे बढ़ते। नारी ने पुरुष की अनिर्वचनीय शक्ति को देखा और पुरुष ने नारी के अपार्थिव सौंदर्य का अवलोकन किया। दोनों के हृदय प्रेम के पावन भावों से परिपूर्ण थे, पर उन पावन भावों को एक दूसरे के सन्मुख कैसे प्रस्फुटित करें। इससे उनके अंदर एक घुटन का वातावरण का आविर्भाव हो गया था। वे उसी वातावरण में दिन व दिन सुलगती लकड़ी के समान विनाश को प्राप्त होने लगे। सृष्टि का विकास किंचित मात्र भी न हुआ। प्रकृति में कोई आकर्षण न रहा। सौंदर्य और प्रेम बिना संगीत के महत्वहीन हो गए। सृष्टिकर्ता ने जब सृष्टि की यह दयनीय स्थिति देखी तो वे चिंतित हुए। उन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी पर अल्फोवा फरिश्ता को भेजा। उसने यहाँ आकर संपूर्ण पृथ्वी को देखा तो उसने यह महसूस किया कि यदि पुरुष और नारी को एक सुंदर पुष्प में बंद कर दिया जाए तो फिर सृष्टि का विकास होने लगेगा, क्योंकि फिर दोनों निकटस्थ पहुंचकर एक दूसरे से आकर्षित हो जाएंगे और दोनों के संयोग से एक नवीन रूप का जन्म होगा। फिर पुरुष एवं नारी के संयोग का यह क्रम क्रियाशील होने लगेगा। प्रेम और सौंदर्य की पृष्ठभूमि पर सृष्टि की नींव आधारित हो जाएगी। ये निश्चय कर अल्फोवा ने पुरुष और नारी को फूल में बंद कर दिया और वह स्वयं अंतर्धान हो गया, पर यह प्रयोग भी विफल रहा। फिर सृष्टिकर्ता ने सृष्टि निर्माण के अभाव को पकड़ने के लिए 120 देवदूत क्रम से पृथ्वी पर भेजे, किंतु वे सब के सब अपने लक्ष्य में नाकामयाब रहे। अब सृष्टिकर्ता को विशेष चिंता हुई और उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ देवदूत अल्काबुला को पृथ्वी पर भेजा। इसने सृष्टि की वास्तविक कमी को पकड़ लिया। उसने देखा कि सृष्टिकर्ता से एक महान भूल हो गई है। वह महान भूल यह है कि सृष्टि संगीत शून्य है। फिर विकास कैसे हो, मनुष्य कैसे बोले, नारी का सौंदर्य कैसे चमके, पुरुष की शक्ति कैसे दीप्त हो, मनुष्य के हृदय का प्रेम कैसे अभिव्यक्ति हो, पुरुष और नारी एक दूसरे में कैसे आत्मसात हो, कैसे सौंदर्य मुखरित हो। बिना सौंदर्य के मुखरित हुए
प्रेम की उज्ज्वल धाराएं मनुष्य के हृदय से कैसे प्रस्फुटित हो और बिना प्रेम की धाराएं प्रस्फुटित हुए पुरुष और नारी कैसे एक रूप हो और बिना एक रूप हुए कैसे सृष्टि का विकास हो। ये सब कुछ अलका बोला ने विचारा। सौंदर्य का मुखरित होना संगीत पर निर्भर करता है। अतएव अलका बोला ने पुरुष और नारी को संगीत से सुशोभित कर दिया। फिर क्या था? प्रथम स्वर पुरुष का प्रस्फुटित हुआ और इसके उपरांत नारी का। नारी का सौंदर्य संगीतमय हो गया और पुरुष की शक्ति भी संगीतमय हो गई। दोनों के संयोग से एक नवीन सृष्टि का जन्म हुआ और वह नवीन सृष्टि यही है जो वर्तमान है। ये नवीन सृष्टि संगीतमय थी और इस प्रकार अलका बोला संगीत का जन्मदाता हुआ। संगीत के जन्म का यह दृष्टिकोण साल्सा वर्ग का है। इसमें कितनी ऐतिहासिकता है, इसके संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। हमें तो इसमें धार्मिक भावना का पुट अधिक लगता है। मलाया की दंत कथा है जिसमें बताया गया है कि जब पुरुष और नारी प्रथम विश्व में आए तो संगीत के अभाव में एक दूसरे से दूर रहे। देवदूत जीवा ने इन दोनों को मिलाने का पर्याप्त प्रयत्न किया पर वह अपने प्रयत्न में सफल न हुआ। वह बड़ा परेशान हो रहा था कि आखिर क्या किया जाए कि जिससे सृष्टि विकास पथ पर आगे बढ़े। यही सोचते सोचते वह नदी किनारे एक वृक्ष की छाया में सो गया। उसको एक स्वप्न हुआ। स्वप्न में उसने सुना कि कोई उससे यह कह रहा है कि यदि तुझको सृष्टि क्रम क्रियाशील रखना है तो फिर जिस वृक्ष की छाया में सो रहा है उसी वृक्ष की एक डाल लेकर पहले नारी के जूरे में गुथना और फिर जब अपने आप वह डाल नारी के जूरे से नीचे गिर पड़े तो उसको उठाकर पुरुष के हाथों में दे देना। बस तुम्हारा ध्येय पूर्ण हो जाएगा। फिर क्या था? देवदूत जीवा ने ऐसा ही किया। जैसे ही नारी के जूरे में वह हरी डाल गुथ गई तो उसको सप्त स्वर सुनाई पड़े। वह उन सप्त स्वरों को सुनकर इतनी आनंद विभोर हो गई कि वह स्वाभाविक रूप से नाचने लगी और नाचते नाचते पुरुष की ओर बढ़ने लगी। किंतु पुरुष पीछे की ओर खिसकने लगा। परंतु जब वही नारी वाली डाल उसके हाथ में दे दी गई तो उसको भी वही सप्त स्वर सुनाई पड़े और वह भी मस्त होकर नृत्य करने लगा और नृत्य करते करते नारी की ओर बढ़ने लगा। दोनों का मधुर मिलन संगीत के वातावरण में हुआ और उसी संगीत के गर्भ से मनुष्य को सभ्यता प्राप्त हुई। लेकिन प्रारंभ में वह संगीत अपनी नग्नावस्था में था। उसको अलंकृत एवं परिष्कृत तो बाद में किया गया।
बस यही संगीत का प्रथम चरण है। जिस डाल से पुरुष और नारी को संगीत सुनाई दिया वह कीकोल के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार देवदूत जीवा संगीत के जन्मदाता समझे जाते हैं। उनकी बड़ी मान्यता होती है। जीवा पुरुष थे अथवा नारी, इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, वे एक देवदूत थे, बस इससे और अधिक कुछ ज्ञात नहीं। लेकिन ये एक किंवदंती है, कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं, क्योंकि ऐतिहासिक कसौटी पर ये सत्य खरा नहीं उतरता। पर चूँकि ऐतिहासिक तथ्यों के अभाव में हमें इसी किंवदंती को ही संगीत के जन्म का आश्रय लेना पड़ता है, इसलिए हमने इस किंवदंती को संगीत के इतिहास में शामिल कर लिया है।